तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि तुम एक प्रोडक्शन लेवल कोड कैसे लिख सकते हो और एक प्रोडक्शन लेवल कोड पे तुम अपने मोंगो डीबी को कैसे कनेक्ट कर सकते हो एक नोड जेएस एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करने वाला हूँ और इसमें मैं तुमको एक CRUD एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ जो कि प्रोडक्शन लेवल पे होगा। इसको तुम होस्ट कर सकते हो और इससे तुम एक जॉब भी क्रैक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बैकएंड सेटअप करना है, तो मैं लिखूंगा npm init डैश वाई और ये फाइल मैं तुमको दे दूंगा। गिटहब की लिंक मैं तुमको कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर सेकंड लाइन में तुम्हें npm i एक्सप्रेस mongoose और .env ये तीनों को इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद जब तुम्हारा एक्सप्रेस mongoose और .env इंस्टॉल हो जाएगा, फिर तुम्हें टाइपस्क्रिप्ट के मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। इसमें भी तुम्हारा नोड और एक्सप्रेस इंस्टॉल होता है, वो भी तुमको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके एंटर करके इंस्टॉल कर लेना है। तो टाइपस्क्रिप्ट का मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी .env नाम से। तो ये मैं करंट फोल्डर की रूट डायरेक्टरी में हूँ, मुझे यहाँ पे .env नाम की मैंने फाइल बना ली। और इसमें मुझे तीन चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी। सबसे पहले पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर वो होता है जहाँ पे हमारा सर्वर लिसन करता है, राइट। फिर उसके बाद आता है मोंगो डीबी का URL एंड नोड इन्वायरमेंट। लेट्स सपोज मैं अभी इसको मान लो मैं अभी डेवलपमेंट में हूँ, बट मैंने इसको प्रोडक्शन दिया हुआ है कि हाँ जो मेरा नोड मॉड्यूल है वो भी प्रोडक्शन लेवल पे है ना। उसके बाद फिर मेरे का एक स्क्रिप्ट नाम की ये फाइल है। सो इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ और पैकेज डॉट जेसन में एक स्क्रिप्ट नाम की होती है उससे रिप्लेस कर देता हूँ। नाउ अब जब भी मैं npm रन डेव लिखूंगा, सो मेरा सर्वर डॉट टी एस स्टार्ट होगा। तो इस सर्वर डॉट टी एस कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले मुझे एक src नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी सर्वर डॉट टी एस। इसके अंदर मैं एक्चुअल कोड लिखूंगा। तो उसमें बेसिक कोड लिखते हैं, import express from express। सो मैंने बेसिक सा कोड लिखा है, इसमें मैं एक एक्सप्रेस सर्वर बना रहा हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने उसका एक इंस्टांस बनाया यहाँ पे, तो उसका इंस्टांस हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको 3000 पोर्ट पे मैं उसको लिसन करूँगा। सो उसको सबसे पहले मैं देखता हूँ ये मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे एक एरर आ रही, कंपाइलेशन एरर। सो उसको ठीक करने के लिए आपको एक चीज़ चलानी पड़ेगी, npx tsc init। सो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर देगी नाउ। अब फिर आपको सेम चीज़ रन करनी है, इस बार आपका रन हो जाएगा। ये सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके, हाँ। सो 3000 पे हमारा पोर्ट रन हो रहा है। सो मैं एक बनाता हूँ ऐप डॉट गेट, एक यूआरएल मैं बना रहा हूँ। लोकल होस्ट 3000 पे, तो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हो मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नाउ। अब इसके बाद मुझे इसमें इंस्टॉल करना है मंगूस को और उसका सर्वर बनाना है। तो उसका सर्वर बनाने के लिए मंगूस का उसका कनेक्शन बिल्ड करने के लिए मैं कन्फिग नाम का फोल्डर बनाऊंगा एंड उसके अंदर मैं लिखूंगा डेटाबेस डॉट टी एस। तो इसके अंदर मैं डेटाबेस के का कोड लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस का कोड लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग मंगूस को इंपोर्ट करेंगे। देन उसके बाद मैंने कनेक्ट डीबी नाम का फंक्शन बनाया। ना ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है जो कि प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जो कि है वॉइड मतलब नल। वो कुछ भी मतलब रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन वो एक प्रॉमिस पे वर्क करेगा। नाउ सबसे पहले मैं एक ट्राई और कैच ब्लॉक बनाया। यहाँ पे ट्राई बनाया है एंड यहाँ पे मैंने कैच ब्लॉक बनाया। फिर सबसे पहले कॉन्स्ट कनेक्शन इक्वल टू अवेट mongoose डॉट कनेक्ट। सबसे मैंने एक वेरिएबल लिया करेक्ट नाम से एंड उसमें मैंने अवेट लगाया। मैं लिखा mongoose इसी का डॉट कनेक्ट, इसमें एक फंक्शन है जो प्रोसेस डॉट env डॉट mongo URI है। ये क्या है, तो अगर मैं सर्वर पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env। ये मैंने जस्ट अभी इंस्टॉल किया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ। मैंने डॉट pnv नाम की एक पैकेज इंस्टॉल किया था, ये वही पैकेज है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट pnv डॉट कन्फिग।
तो ये क्या करेगा, आपकी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, ये वाले वेरिएबल्स उनको लोड कर देगा। ये होते क्या है, ये वेरिएबल्स होते जब हम प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं, तो हम एक्चुअल जो हमारी एपीआई की होती है, जो एक्चुअल यूआरएल होते हैं, उसको ना पेश करके हम ये वेरिएबल्स को पेश कर देते हैं एंड उस पे हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे चली गई कि यही वाली वैल्यू उठ के हम जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें वहाँ जा सकती है। जैसे यहाँ पे मैं चाहूँ तो प्रोसेस डॉट पी डॉट पोर्ट ऐसे यूज़ करूँगा तो मेरा सर्वर कहीं किसी और पोर्ट पे रन होगा। अभी देखो 3000 पे रन होगा, लेकिन अब मैंने कोड चेंज कर दिया। मैंने कहा सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, कौन सा पोर्ट, वही पोर्ट जो पीएनबी पे लगा। तो मैंने जो उसको सेव किया तो अब पोर्ट 5000 पे चल रहा है। नहीं, अगर मैं इस पर रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरा सर्वर यहाँ पे बंद हो चुका है ना। अगर मैं 5000 पोर्ट पे करूँगा रिक्वेस्ट तो मेरा सर्वर ऑलरेडी रनिंग है ना। अब मैं गया यहाँ पे, सो मोंगो एज स्ट्रिंग, तो जो वैल्यू आएगी मोंगो यूआरआई में वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें दे दी, जैसे ऑटो इंडेक्स फॉल्स, ये प्रोडक्शन पे डिसेबल आता है। इंडेक्सिंग जो होती है ना हमारे डेटाबेस की, उसको मैंने भी फॉल्स रखा है। मैक्सिमम पूल साइज 10, मतलब ये 10 बार रिक्वेस्ट कर सकते। पूल का मतलब जैसे डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता तो हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि कनेक्शन बिल्ड हो जाए वो चीज़। सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट, जो टाइम आउट होता है वो 5 सेकेंड का है और सॉकेट टाइम आउट 45 सेकेंड का है। एंड एंड में मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको कंसोल करवा दिया है। लेट सपोज मेरा कनेक्शन बिल्ड हो गया सक्सेसफुल, तो ये कंसोल में प्रिंट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने क्या है, mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन, अगर कोई भी एरर आती है तो वो एरर यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। अगर डिस्कनेक्ट होगा तो MongoDB डिस्कनेक्टेड ऐसे लिख के आएगा बिना किसी एरर के। एंड अगर कोई भी एरर और आती है, लेट सपोज MongoDB कनेक्ट होने के बाद कोई एरर आती है तो ऐसे इस पे शो होगी। अगर कनेक्ट ही नहीं हुआ तो वो इस पे शो होगी। एंड हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। और अब मैं चाहूँ उसको किसी भी तरीके से इम्पोर्ट कर सकता हूँ। पोर्ट कनेक्ट डेटाबेस, सो कहाँ से मिलेगा हमको, डॉट स्लैश कन्फिग स्लैश डेटाबेस से कनेक्ट डेटाबेस मेरे को मिल। हाँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा कनेक्ट डेटाबेस एंड इसको कॉल कर दूंगा एंड देखते हैं हम क्या लिख के आता है। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट भी हमारा ऐड हो गया और हमारा MongoDB कनेक्शन भी बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। सो दिस इज द प्रोडक्शन लेवल, जिस तरीके से आप लिखते हो कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हो। लेट सपोज कि मैंने कुछ एरर कर दी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग में। सो मैं यहाँ पे आया, मैंने कोई कनेक्शन स्ट्रिंग में एरर कर दी, जैसे मेरा पोर्ट था ऐसा, तो मैंने एक स्लैश ऑल लगा दी, मैंने उसको सेव कर दिया। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने इसको एक बार सेव कर दिया, तो अभी देखिएगा पोर्ट हो जाएगा, लेकिन जो कनेक्शन एरर था वो आ गया, MongoDB कनेक्शन फेल्ड। यहाँ पे देखिए MongoDB डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, MongoDB फेल्ड, कनेक्शन फेल्ड। तो जो एरर थी वो यहाँ पे आ गई मेरे पास। और पापा आगे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या उसका, लेकिन हमें पूरी डिटेल है कि एक्चुअल में क्या एरर आई है वो चीज़। तो फिर से मैं इसको सही कर देता हूँ यहाँ पे। एंड इस बार जब हम करेंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा। यानी कि जो सब हम चीज़ लिखते हैं वो एक फाइल में ना लिख के हम इसको लॉगर फाइल में लिखते हैं। तभी हमारा कनेक्शन बिल्ड होते हैं या फंक्शन होते हैं, उसको हम लॉगर फाइल में लिखते हैं। तो इस पूरे कोड को हटा के मैं इस तरीके से एज ए क्लीन कोड इसको मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैंने लिखा इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस एंड उसका इंस्टांस बना लिया है। और जो रिक्वेस्ट आएगी उसको जेसन में कन्वर्ट कर लूँगा एंड गेट पे ऐसा होगा। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, जब हम लोग सॉकेट बनाते हैं तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कुछ सॉकेट नहीं बना रहे हैं। मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट लिसन एंड जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे प्रिंट लाइक दिस, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। तो हमारा पोर्ट 5000 पे रन। तो सबसे पहले तो बेसिक फाइल जो हमारी लिखी जाती है वो इस सिर्फ चेक करने के लिए लिखा जाता है कि हमारा जो एपीआई है वो रनिंग है या नहीं। सो मैंने इसका नेम चेंज करके ऐप डॉट टी एस कर दिया और इसको मैंने यहाँ से ऐप को एक्सपोर्ट कर दिया। ना एक और फाइल मैं बनाऊंगा यहाँ पे, अब सर्वर डॉट टी एस नाम से फाइल। इसके अंदर मैं एक्चुअल कोड लिखूंगा। सबसे पहले इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप से मैंने ऐप को इम्पोर्ट कर लिया। और अब मैं चाहूँ तो ऐप डॉट लिसन कर सकता हूँ, यहाँ मैं उसको एक्चुअली एक्सेस कर सकता हूँ।
तो आप देखिए मेरा यहाँ पे पोर्ट रन होना है, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट। सो जो मैंने डॉट ई एन वी डाला था मुझे यहाँ पे इम्पोर्ट करना, डॉट ई एन वी डॉट ई एन वी डॉट कन्फिग। सो अब मेरा चल जाएगा। सो लोकल होस्ट 5000 पे हमारा पोर्ट चल जाएगा एंड हमें यहाँ पे ऐप डॉट टी एस पे हमने कोई एन वी फाइल को रखा ही नहीं था। तो अब इसके अंदर एक्चुअल में मुझे प्रोडक्शन लेवल क्या काम करना है। लेट सपोज मेरा ऐप क्लोज हुआ या मेरा स्टार्ट हुआ, तो उसको मैं और भी बेटर तरीके से सर्वर फाइल बना दी है, जिसमें सबसे पहले मैंने ऐप को इंपोर्ट कर लिया, डॉट एन वी को कॉन्फ़िगर कर दिया एंड मैंने मोंगोस को इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने जो उसका पोर्ट बनाया उसको एक सर्वर का एक मतलब सर्वर वेरिएबल में इसको रख दिया है। नाउ सबसे पहले फंक्शन बनाता हूँ शटडाउन नाम से, जो कि एक सिग्नल एज ए स्ट्रिंग लेगा। इसमें कंसोल डॉट कर देंगे सिग्नल, मतलब जब आप ऐप को बंद करोगे, लेट्स सपोज ऐसे बंद करोगे तो इस तरीके से लिख रहे रिसीव्ड सिग्नल शटिंग डाउन ग्रेसफुली मोंगोडीबी कनेक्शन क्लोज्ड। तो इस तरीके से आपका जो ऐप होगा वो बहुत ही बेटर तरीके से क्लोज होगा। फिर सर्वर जब क्लोज होगा तो सर्वर क्लोज ऐसे लिख के आ जाएगा, कोई एरर होगी तो वो एरर थ्रो कर देगा। अब नाउ अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर मेरा सर्वर क्रैश हो रहा तो क्या होगा। लेट सपोज मैं अगर कंट्रोल सी करता, सो मेरा सिग इंट मतलब होगा, तो मेरा शट डाउन हो जाएगा, जो ये वाला फंक्शन था, राइट। फिर उसके बाद अगर सिग टर्म होगा, जो प्रोडक्शन डिप्लॉय जब स्टॉप करते हैं या डॉकर जब होता है, तो हमारा शट डाउन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। एंड अगर कोई एक्सेप्शन आती तो उस तरह से हैंडल हो जाएगा, या अनहैंडल्ड रिजेक्शन होती तो इस तरीके से हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्शन ग्रेड ऐप। और मैं इसको ना आपको गिटहब की रिपोजिटरी भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसपे आप इसको ऐप को यूज़ करके बेटर तरीके से काम कर सकते हो, प्रोडक्शन ग्रेड ऐप। एंड यहाँ पे मुझे डॉट गेट इग्नोर फाइल बनानी पड़ेगी, इग्नोर। इसमें आप सिंपली नोड मॉड्यूल्स को रखते हो एंड डॉट ई एन बी फाइल, तो फाइल्स को रखते हो, बाकी फाइल्स को आप कमिट कर दो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।